फिल्म और थिएटर की मारूफ अदाकारा नरगिस, जिन्हें स्टेज और थिएटर पे बहुत ज्यादा शोहरत मिली, आज उनको उनके शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और इस वक्त सोशल मीडिया पे नरगिस साहिबा, जिनका असल नाम जो है वो गजाला अदरीस है, उनका इस वक्त एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें उनका चेहरा जख्मी हालत में देखा जा सकता है। इस व्लॉग को करने से पहले मैंने नरगिस साहिबा से रब्ता किया, मेरी उनसे और उनकी फैमिली से क्या बात हुई और इस पूरे वाक़े पे उन्होंने क्या तफसीलात मुझे बताई, वो मैंने लिख रखी हैं आज के इस व्लॉग में। इंशाल्लाह वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं, आपको बताते हैं कि इस वक्त तक नरगिस साहिबा के जो शौहर हैं इंस्पेक्टर माजिद बशीर भट्ट, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब से कुछ देर पहले हिना परवेज़ भट्ट साहिबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पे नरगिस साहिबा से जाके उन्होंने मुलाकात भी की है और उन्हें हर तरह के ताउन का एक तो ताउन की पेशकश भी की और साथ उनके लिए एक सिक्योरिटी भी लगाई है कि इन्हें किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। तो बाकायदा तौर पे ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले FIR में जो मतन लिखा गया वो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद जो मेरी उनसे तफसीली तौर पर बातचीत हुई, जो उन्होंने मुझे तमाम तर नक्शा बताया कि किस तरह से शादी हुई, कितना अरसा हो गया शादी को और क्या मामलात हैं, यहाँ तक नौबत क्यों आई और क्या ये पहली बार तशद्दुद था या इससे पहले भी कई बार इस तरह की जो है हरकत हो चुकी, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। मारूफ अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का मुकदमा उनके खावंद इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना डिफेंस C में दर्ज हुआ जिसमें नरगिस ने अपने शौहर पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। FIR के मतन के मुताबिक नरगिस ने बताया कि आज सुबह नमाज फजर के बाद उनका खावंद माजिद बशीर घर आया और भारी रकम का मुतालबा करते हुए कहा कि वो एक खातून मरियम को घर लाना चाहता है। ये खातून जिनका यहाँ पे नाम लिया जा रहा है और जिनका नाम FIR में भी लिखा गया है, ये एक मारूफ एंकर पर्सन की साबिका अहली हैं। उनका नाम इसलिए नहीं ले रहे कि क्योंकि अब वो उनकी साबिका अहली हैं तो इस वजह से उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस वजह से उन एंकर का बहरहाल हम नाम नहीं ले रहे। बता रहे हैं कि उस खातून को वो घर लाना चाहता था। नरगिस के इनकार पर उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। FIR में यह भी जिक्र किया गया है कि माजिद बशीर ने उनके भांजे उमर फरूक के सामने पिस्टल निकाला और ये पिस्टल सरकारी पिस्टल का, उन्होंने कहा कि अपने सरकारी पिस्टल को मेरे मुंह पे वार करते हुए मेरा मुंह जख्मी किया। नरगिस के चेहरे पर बट मारना शुरू कर दिए। नरगिस ने मजीद बताया कि इनके शौहर ने उन्हें ज़मीन पर गिराकर उनकी पसलियां, पेट पर ठुड्डे मारे। FIR में यह भी बयान किया गया कि माजिद बशीर पहले भी नरगिस से करोड़ों रुपए ले चुके हैं और अब बरकी के इलाके में उनके 9 कनाल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अदाकारा नरगिस ने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इंस्पेक्टर माजिद बशीर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मेडिकल कराया जाए और उनके इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। अब से कुछ देर पहले इस व्लॉग को, ये वो तमाम तफसीलात हैं जो आप तक पहुँच चुकी होंगी मुख्तलिफ मीडिया चैनल के थ्रू। इस व्लॉग को करने से पहले मैंने नरगिस साहिबा को रब्ता किया और मेरी उनसे बाकायदा तौर पे जो बात हुई है वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उनसे भी गालिबन मेरा ख्याल बीच में वो उनसे भी बात हुई और उनकी फैमिली से भी बात हुई। अब वो इस वाक़े के मुतालिक जो मुझे डिटेल्स बता रही हैं वो इससे मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। उन्होंने कहा जो लोग मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मामला है क्या। मेरी गालिबन सबसे पहले नरगिस साहिबा की बड़ी बहन से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि नरगिस साहिबा का इस वक्त मेडिकल करवाया जा रहा है और मैं आपको, क्योंकि वो मुझे जानती थी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इसकी तमाम तर तफसीलात बताती हूँ। उन्होंने बताया कि नरगिस, जिनका असल नाम गजाला अदरीस है, इनकी इंस्पेक्टर माजिद बशीर के साथ शादी आज से 7 साल पहले 2018 में होती है और शादी के बाद नरगिस साहिबा, मतलब कि उनकी फैमिली के बकौल जो उन्होंने मुझे बताया कि ये अपने ही घर में रहीं, इनका अपना ही बंगला, बिजनेस और ये पार्लर मौजूद था तो ये वहीं पे रहा करती थी। पहले 5 साल इनके शौहर जो इंस्पेक्टर माजिद बशीर हैं उनके साथ बड़े बेहतरीन गुजरे और इंस्पेक्टर माजिद बशीर की नरगिस के साथ ये दूसरी शादी थी। उनकी एक पहले शादी भी थी और उनमें से उनके 4 बच्चे भी हैं। बताती है कि पहले 5 साल बड़े बेहतरीन और बड़े खुशगवार गुजरे। उसके बाद नरगिस साहिबा कनाडा शिफ्ट होती हैं कनाडा की नेशनलिटी हासिल करने के लिए, जो कि अब उनको मिल भी चुकी है। और ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। ये कनाडा जाती हैं, वहाँ पे नेशनलिटी के लिए उन्हें नेशनलिटी मिल जाती है। पीछे एक खातून जिसका नाम मरियम बताया जा रहा है, जो कि एक मारूफ एंकर पर्सन की साबिक अहली हैं, उसके साथ मुबैना तौर पे इंस्पेक्टर जो माजिद बशीर हैं उनका मुलाकात होती है एक पार्टी में, फिर अफेयर शुरू होता है। ये तमाम तर वो तफसीलात हैं जो मेरे से नरगिस साहिबा की फैमिली ने बातचीत करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि ये 2 साल से अफेयर चल रहा था और नरगिस साहिबा इस अरसे में ज़्यादा कनाडा में मौजूद थी
और ये जिस घर में मुलाकातें होती थी ये नरगिस साहिबा का ज़ाती मलकियत का घर था। वहाँ पे जो गार्ड्स थे, जो सिक्योरिटी पे मामूर अशखास थे, वो भी इनके शौहर ने अपने तौर पे उनको यहाँ पे रखा हुआ था और उनको ये तनख्वाह देते थे। बता रहे हैं कि इसी फ्लैट में मुतअद्दिद बार उस खातून के साथ जो है इंस्पेक्टर माजिद बशीर है वो मुलाकातें करता रहा और ये कैमरे को बता रहे हैं कि बंद कर दिया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ एक दो वीडियोस उनके मुताबिक ऐसी मौजूद हैं जिसमें उस कैमरे में भी देखा जा सकता है कि ये किसी खातून को नरगिस साहिबा की गैर मौजूदगी में उनके घर लेकर आए। अब उसके बाद वो आगे बताते हैं कि अफेयर चलता रहा। इस दौरान 3 से 4 बार नरगिस साहिबा जो कि उनकी अहलिया थी, उन्होंने उस खातून के साथ इन्हें पकड़ा और इनकी आपस में बहुत सी बहस तकरार हुई और नरगिस की फैमिली क्लेम कर रही है कि पहले भी 2 से 3 बार नरगिस साहिबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद बहरहाल इनके मामला सुलह की तरफ जाते हैं और इनके हस्बैंड इनसे कहते हैं कि मैं अल्लाह के हुजूर पेश होके सिद्ध के दिल से एक तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं तमाम तर जिन कामों में मुलव्वस था उनको छोड़कर मैं अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जिस पर अब से कुछ अर्सा पहले नरगिस साहिबा अपने शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर को लेके उम्रे पर जाती हैं और वो बताती हैं कि वहाँ पे हरम शरीफ के सामने खड़े होके इन्होंने कहा कि मैं आइंदा कोई इस तरह का काम नहीं करूँगा, किसी गैर औरत से नहीं मिलूँगा और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जो है सिद्ध के दिल से ज़िंदगी गुजारूँगा। वो बताती हैं कि उसके बाद जब ये वापस आती हैं दोबारा इस तरह के मामलात होते हैं और होता कुछ यूँ है कि नरगिस साहिबा बताती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल में एक चैट पकड़ लेती हूँ और उस चैट से मुझे पता लग जाता है कि ये अभी तक उसी खतून के साथ राब्ते में है, जिस पर मैं नाराज़ होकर अपने सैलून चले जाती हूँ 3-4-5 दिन के लिए, कुछ भी बताए बगैर बगैर किसी लड़ाई के। इनके शौहर को पता लगता है, ये उनको मनाने के लिए सैलून जाते हैं और वहाँ पे हंसी खुशी मना कर उन्हें कल रात, मतलब कि आज का ये वाक़या कल रात 11:30 बजे वापस अपने घर लेकर आते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैं आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा। नरगिस साहिबा बताती हैं मैं जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ और मैं पिछले कई अरसे से जब से मैंने शोबिस छोड़ा मैं 5 वक्त की नमाज़ी हूँ, तो मैं सुबह फजर के वक्त अलार्म लगाती हूँ और सुबह जब अलार्म बजता है मैं उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकलती हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये उस वक्त भी एक खातून के साथ फ़ोन पर लगे हुए थे, जिस पर कहती हैं कि इन्होंने मेरे पे तशद्दुद शुरू कर दिया। पहले निचले फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे मारपीट हुई और उसके बाद नरगिस साहिबा बता रही हैं कि वो ऊपर भागती हैं, ये पीछे आते हैं, उन्हें कहीं बंद कर देते हैं और बता रही हैं कि तमाम तर गार्ड जो हैं वो कोठी के बाहर मौजूद थे, लेकिन वो स्टाफ इन्हीं की तरफ से हायर किया गया था, तो इस वजह से उन्होंने बीच में मुदाखलत की कोशिश नहीं की। 6 गार्ड्स मौजूद थे बता रहे हैं कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ। एक बच्ची बता रही है कि छोटी सी उस घर में काम वाली थी, उसने नरगिस साहिबा की फैमिली से रब्ता किया और उन्हें बताया कि इस तरह के हालात वाक़यात और यहाँ पे इस तरह का मामला पेश आया है और नरगिस साहिबा को बाकायदा तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पे नरगिस साहिबा की जो दीगर फैमिली है वो फौरी तौर पे घर के बाहर पहुँचती हैं, जिस पे घर को लॉक कर लिया जाता है और बताया जाता है कि नरगिस साहिबा यहाँ से जा चुकी हैं, वो अंदर मौजूद नहीं है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जब नरगिस साहिबा से मुलाकात नहीं हो पाती तो वो बाकायदा तौर पे 15 पे कॉल चलाते हैं, जिसके बाद वायरलेस होती है और वहाँ पे डाला आता है। डाले के आने के बाद जो नरगिस साहिबा की बहन मुझे बता रही थी, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये खुद भी पुलिस ऑफिसर हैं तो पहला डाला कोई काम नहीं करता वहाँ से चले जाता है। कहते उतनी देर में हमारे पास नरगिस की ज़ख्मी हालत की कुछ तस्वीरें और वीडियोस आ चुकी थी, हमने वो सोशल मीडिया पे वायरल की, वायरल होने के बाद इसका नोटिस हुआ। अब कुछ देर पहले बता रही हैं कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी वहाँ पे इनसे मुलाकात करने गई, अब इनका मेडिकल भी हो रहा है, अब इनकी FIR भी दर्ज हो चुकी है और बहरहाल अभी किसी किस्म की इस वाक़े के हवाले से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और इनकी फैमिली थोड़ी सी डरी हुई भी थी और बता रही हैं कि नरगिस ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि उनका इनके साथ मामला चलें और बहुत बार इन्हें जो बता रहे हैं कि कई बार पहले भी उस खातून के साथ पकड़ा तो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया और इसलिए इनकी मारपीट भी बर्दाश्त की कि वो चाह रही थी कि मेरा घर ना टूटे। लेकिन आज वो बता रही हैं कि चीज़ें जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई, उनका ये जो बायां जबड़ा है ये वो बता रही हैं कि इंजर्ड हुआ है, बता रही हैं कि शायद वो ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है और बता रही हैं कि जैसे कि FIR में लिखा है कि उन्होंने पिस्टल के वार से उनको ज़ख्मी किया और उनका खून जो है बता रही कि मैं उस टाइम शायद कुरान मजीद पढ़ के फारिग हुई थी या कुरान मजीद पढ़ रही थी, वो कह रही कि मेरा खून कुरान मजीद के ऊपर भी गिरा। तो ये वो तमाम तर तफसीलात थी जो नरगिस साहिबा की फैमिली ने मुझे बताई और बता रही कि अब
क्योंकि इस वाक़े का नोटिस लिया जा चुका है। तो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के अलावा डीएसपी, एसपी तमाम लोग उनसे जाके मुलाकात करके आए और अब उन्हें इंसाफ की फराहमी का भरपूर ताउन करवाया जा रहा है। वल्लाहु आलम इसमें मज़ीद अभी क्या मामलात होंगे, क्योंकि इनके मैं कुछ इंटरव्यूज़ देखे, इनका बड़ा ही अच्छा कपल था, दोनों एक दूसरे से बड़ा ही इज़्ज़त और प्यार वाला ताल्लुक़ था। लेकिन वो बता रहे हैं कि जब ये यहाँ से कनाडा शिफ्ट हुई, उस दौरान एक ख़ातून की एंट्री हुई और मुझे जहाँ तक अब पता है कि शायद ये अब वो तीसरी उस ख़ातून से शादी करना चाह रहे थे। और नरगिस साहिबा ने, बल्कि उनकी फैमिली ने एक और बात बताई कि ये जो तमाम तर प्रॉपर्टीज़ थी, तमाम तर जो उनका कारोबार था, ये नरगिस साहिबा के नाम पे था, जो कि वो बता रहे हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं वो मुबैना तौर पे लोगों को बताया करते थे कि ये शायद उनका अपना घर और उनका अपना कारोबार है। तो उन्होंने आज एफआईआर में भी लिखा है कि वो शायद कोई जो फार्म हाउस है उसको लेना चाह रहे थे और जिस पे ये जो झगड़ा है इतना शिद्दत इख्तियार कर गया। और बता रहे हैं कि कल रात 11 बजे ही उनको घर वापस लेके आए मना के, और सुबह इस तरह का ये वाक़या हो गया। बहरहाल अभी उनका मेडिकल हो रहा है, मेडिकल के बाद हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी उनसे मुलाकात हुई या राब्ता हुआ तो उनका बाकायदा तौर पे इंटरव्यू करने की भी कोशिश करेंगे। ये वो तमाम तर तफसीलात थी जो नरगिस साहिबा और उनकी फैमिली ने हम तक पहुँचाई, तो हमने सोचा ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखें, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।